Good morning, dear students. Today's social science class we will discuss chapter number 1, tracing changes through 1000 years. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1000 साल में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। 750 CE से 1750 CE के बीच में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक मैप के थ्रू। आपको बुक में एक मैप शो किया गया है, ये इंडिया का मैप है, देखिएगा। टेक ए लुक एट मैप 1 and 2. Map 1, it was made in 1154 CE by the Arab geographer अल-इदरीसी। जो ये मैप है, मैप 1, ये 1154 CE में बनाया था। और किसने बनाया था? अरब के जोग्राफर थे अल-इदरीसी, उन्होंने बनाया था। द सेक्शन produced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. ये जो अल-इदरीसी थे, उनका जो वर्ल्ड का मैप था उसमें से सिर्फ इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट को इसमें शो किया गया है। मैप 2, ये आपका मैप 2 शो किया गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer. जो मैप 2 हमने देखा, ये बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। और कब बनाया था? 1720s में। अब आप एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, कोई हु इज़ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर वो पर्सन होते हैं जो मैप वगैरह बनाते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रू दे आर द सेम एरिया। अब हमने जो मैप देखे, ये दोनों एकदम डिफरेंट हैं, है ना, लेकिन इनमें शो क्या किया गया है? एरिया मतलब इंडिया को ही शो किया गया, पर दोनों डिफरेंट हैं एकदम। इन अल-इदरीसीज मैप्स साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। हम जो ये मैप देखते हैं, ये जो अल-इदरीसी का मैप है, इसमें जो हमारा ये देखिएगा, ये जो हमारा नॉर्थ का पार्ट है उसमें साउथ का पार्ट शो किया गया है, और जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर होता है उसमें आपको श्रीलंका शो किया गया है। और इसमें जो प्लेसेस के नेम है, ये देखिएगा, इसमें ये प्लेसेस के नेम है इसमें अरेबियन में शो किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मैप नंबर 2 के बारे में। इसमें देखिएगा, ये मैप नंबर 2 है और इसमें ये हमारा कोस्टल एरिया शो किया गया। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैप 2 was made nearby 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal area in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. जो ये मैप है हमारा, ये मैप नंबर 2, ये बना था 600 साल बाद। जब हमारा मैप 1 बना था, उसके 600 साल में बाद में बना था। इस टाइम पीरियड में जो सब कॉन्टिनेंट्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो भी काफ़ी चेंज हो गई थी। और ये जो मैप हमारा ये सेकंड नंबर है, ये काफ़ी हमारे आजकल के मैप से काफ़ी मिलता जुलता है। और इस मैप में हमारा जो एक कोस्टल एरिया है, इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ये देखिएगा, यहाँ ये जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, देखिए आप यहाँ पे कैसे नेम वगैरह फिल किया गए हैं, इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल इसमें दी गई है। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स। और इस मैप को यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी यात्राओं के दौरान यूज़ करते थे। Equally important is the fact that the science of cartography differ into the two periods.
और यह फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मैप बनाने की कला कार्टोग्राफर थी वो इन दोनों टाइम पीरियड में काफ़ी डिफ़र करती थी। इट मीन्स काफ़ी अलग थी। अब आप पूछेंगे कि काफ़ी अलग कैसे थी। देखिए, हमारा फर्स्ट मैप बना था 1154 CE में और बनाया था अलादर्सी ने। सेकंड मैप हमारा बना है 1720s में। तो इस दौरान जो टाइम पीरियड है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए होंगे टूल्स एंड टेक्निक्स में, तो इन दोनों में काफ़ी चेंज हुआ था। When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past were produced. New and old terminologies. आज हम पढ़ेंगे नए और पुराने शब्दकोशों के बारे में। कोई भी वर्ड है उसका आज क्या मीनिंग है और पहले क्या मीनिंग था। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस एंड मीनिंग्स। अगर इंफॉर्मेशन समय के साथ बदल जाती है तो भाषा का और उसके मीनिंग और उसके शब्दों का क्या होगा। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Historical records हमें अलग अलग लैंग्वेज से मिलते हैं और वो चेंज भी हो जाते हैं। Medieval Persians, for example, is different from modern Persians. For example के लिए medieval Persian जो था वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। ये पर्शियन है, ये ईरान का पुराना नाम है। द डिफरेंसेस इज़ नॉट जस्ट विथ रिकॉर्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम। और ये चेंज ग्रामर और वोकैबुलरी में हुए हैं, बल्कि उसके शब्दों की मीनिंग भी बदल गए हैं। Take the term Hindustan. For example, today we understand it as India, the modern national state. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आज हम हिंदुस्तान वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में मॉडर्न इंडिया नेशनल स्टेट जहाँ पर हम रहते हैं कि पिक्चर क्लिक हो जाती है। When the term was used in the 13th century by Minhaji Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and the Yamuna. He used the term in political sense for the land that were a part of the dominion of the Delhi Sultanate. 13वीं शताब्दी में एक क्रॉनिकलर आए। क्रॉनिकलर में जो इतिहासकार होते हैं जो समय को लिखते हैं, उनका नाम था मिन्हाज सिराज। उन्होंने इसका पॉलिटिकल सेंस में इसका मीनिंग निकाला। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत में माना। द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड द साउथ इंडिया। और जब दिल्ली सल्तनत का एरिया बढ़ा तो उसको भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा मान लिया, पर मिन्हाज सिराज ने साउथ इंडिया को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं माना। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 19th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. और 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया यहाँ की जोग्राफी के लिए। इट मीन्स यहाँ की फ्यूना है जानवर, उसके लिए, फ्लोरा है फूल, उसके लिए, यहाँ किस तरह के जानवर रहते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, इस सब को जानने के लिए। अब आप पूछेंगे कि बाबर कौन थे। बाबर was a first ruler of the Mughals.
जो फर्स्ट किंग थे, जो फर्स्ट पहले शासक थे मुग़ल के, जिन्होंने कि हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, वो थे। और इनके बेटे थे हुमायूं, और इस तरह से अकबर के ग्रैंडफादर थे ये। As well as see later the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Hamir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did not exist. The term Hindustan but did not carry the political and national meaning which we associate with it today. और 14th सेंचुरी में कवि थे अमीर खुसरो। उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया जोग्राफ़ी के लिए और कल्चरल एंटिटी के लिए। यहाँ की कल्चर कैसा है, यहाँ के रिचुअल्स कैसे हैं, कैसी यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं कैसी हैं, ये सब जानने के लिए। पहले ज्योग्राफी के लिए पॉलिटिकल सेंस में हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हम पूरे देश के लिए यूज़ करते हैं। अब हम पॉलिटिकल्स के लिए और ज्योग्राफिकल शो करने के लिए हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। ओके। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट डे। लेकिन अब हिस्टोरियंस केयरफुल हो गए हैं टर्म्स के प्रति, क्योंकि पहले चीज़ों का मीनिंग अलग होता था और अब बिल्कुल ही अलग हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक सिंपल टर्म यूज़ करते हैं फॉरेनर। इसका आजकल मीनिंग होता है जो कि इंडियन नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं। ओके। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village. लेकिन मिडेवियल पुराने समय में फॉरेनर का मीनिंग होता था स्ट्रेंजर, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ कल्चर। वह जो उनकी सोसाइटी का नहीं है उसके लिए। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। और हिंदी में परदेसी शब्द यूज़ किया जाता है ऐसे फॉरेनर्स के लिए। एंड इन पर्शियंस अजनबी, और पर्शियंस में अजनबी वर्ड यूज़ करते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव regarded a forest traveler as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. एक सिटी में रहने वाले के लिए गांव में रहने वाला फॉरेनर हो जाता है। इसी तरह से एक फॉरेस्ट में रहने वाले के लिए एक सिटी में रहने वाला फॉरेनर हो जाता है। लेकिन दो पीसेंट जो कि एक ही गांव के रहने वाले हैं फॉरेनर्स नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए वो फॉरेनर्स नहीं कहलाते हैं। भले ही उनका धर्म अलग हो, उनकी कास्ट बैकग्राउंड अलग हो, पर वो फॉरेनर्स नहीं कहलाते हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। कार्टोग्राफर इज़ ए पर्सन हु मेक्स। कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति है जो बनाता है। क्या बनाता है? कार्टून, मैप या पिक्चर। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब देखा था कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो बनाता है मैप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैप। सेकंड क्वेश्चन, In which century Babur used Hindustan to describe geography of subcontinent? बाबर ने किस सदी में उपमहाद्वीपों की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था? देखते हैं चलिए। 17th सेंचुरी,
16th सेंचुरी या हमारा है 18th सेंचुरी। तो हमने देखा था कि बाबर ने यूज़ किया था 16th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स इन द पास्ट? आजकल के इतिहासकार क्यों केयरफुल हैं पास्ट की टर्म को लेकर? ऑप्शन ए, बिकॉज दे डू नॉट नाउ द मीनिंग ऑफ टर्म्स, क्योंकि उन्हें जो टर्म्स है इसका मीनिंग नहीं मालूम है। ऑप्शन बी, बिकॉज द टर्म मीन्ट डिफरेंट इन द पास्ट, क्योंकि जो ये टर्म का मीनिंग है ये पास्ट में चेंज हो जाता है। और थर्ड है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, बिकॉज द टर्म मीन्ट डिफरेंट इन द। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट? इनमें से कौन सा पास्ट में विदेशी का अर्थ नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेंजर, सेकंड परदेसी, सी अजनबी और डी है इंडिजियस। तो हमने देखा था कि स्ट्रेंजर भी यूज़ करते थे, परदेसी वर्ड भी यूज़ करते थे और अजनबी भी यूज़ करते थे, पर जो ये वर्ड है इंडिजियस ये हम यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिजियस। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच कंट्री डिड द हिस्टोरियंस अल इदरिसी बिलोंग? इनमें से कौन सी कंट्री से अल इदरिसी बिलोंग करते थे? ऑप्शन 1 अरब, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पर्सियन। तो हमने देखा था वो बिलोंग करते थे अरब से। बच्चों, ये आपको जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये आपको आपकी न्यू होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करने हैं। ओके।